हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स। ठीक है, ये चैप्टर हम शुरू कर चुके हैं अपना काफ़ी टाइम पहले, लेकिन बीच में मेरा वीडियो नहीं आ पाया था ड्यू टू सम रीजंस। बट फ्रॉम टुडे आई विल बी रेगुलर टू पोस्ट माय वीडियोस। तो इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। इससे पहले का व्हाट इज़ द कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे करता है कार्बन, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं अपने फर्स्ट वीडियो में, जो कि है इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स। What is allotropes? The element carbon occur in different forms in nature, widely varying physical properties. ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं और वो कई तरीके से कार्बन हमारे नेचर में पाया जाता है। Both diamond and graphite are formed by carbon atoms. The difference lies in the difference lies in the manner in which the carbon atom are bonded to one another carbon atom. ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जो डायमंड है और जो ग्रेफाइट है दोनों ही कार्बन से मिलके बने हैं। कार्बन के अलावा इसमें कोई सा भी और एटम नहीं लिया गया है। बोथ आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स जो कि केवल कार्बन से ही मिलके बने हैं, लेकिन उनकी बॉन्डिंग में डिफरेंस की वजह से दोनों तीनों कंपाउंड्स अलग अलग हैं। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुल्लेरेंस। ठीक है, बकमिंस्टर फुल्लेरेंस जो है वो हमारा नया कंपाउंड है, अभी रिसेंटली ही रिसर्च की गई है इसके ऊपर, इसीलिए इसके बारे में हम क्लासेस में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। बचे कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स, ग्रेफाइट एंड डायमंड, इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों की बॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से दोनों की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग हैं, जबकि वो दोनों कार्बन से ही मिलके बने। कार्बन के अलावा इनमें कोई और एलिमेंट यूज़ नहीं हुआ है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर। डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन से मिलकर जुड़ा हुआ होता है और एक रिजिड, एक स्ट्रॉन्ग से स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, हमें पता है डायमंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन द अर्थ। जबकि जो ग्रेफाइट है, in graphite each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms in same plane giving a hexagonal array। जबकि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 ही और कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक हेक्सागोनल टाइप की शेप बनाता है। ये दोनों में डिफरेंस है। दोनों की प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है हमें पता है। डायमंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस, जबकि जो ग्रेफाइट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। ग्रेफाइट हमारी पेंसिल की लेड्स में पाया जाता है और ये बहुत ही इजीली टूट जाता है, आपको भी पता है। दैट्स वाई ग्रेफाइट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम डायमंड। डायमंड कभी भी हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, जबकि ग्रेफाइट करता है। ठीक है, ये सब डायमंड हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करता, जबकि ग्रेफाइट करता है। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इन दोनों को अलग अलग बनाती हैं, जबकि ये दोनों कार्बन के ही एलोट्रॉप्स हैं। अब है हमारा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। व्हाट इज़ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये हमें पढ़ना है कि कार्बन कैसे एक वर्सेटाइल कंपाउंड है। We have seen from the formation of covalent bonds by the sharing of electron in various atoms and compounds. We have also seen the structure of simple carbon compounds methane in beginning of the chapter. We saw how many things we use containing carbon. ठीक है, हमने देख चुका है कि covalent bonding कैसे होती है और कार्बन कितना ज़्यादा नेसेसरी कंपाउंड है हमारे लिए। अब जैसा कि हमें पता है कि जो कार्बन है वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, इसके बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अभी इस टाइम पर जितने कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनकी अगर हम एस्टिमेशन करें कि कितने हैं तो वो मिलियंस में होंगे। तो इतने सारे कंपाउंड्स कार्बन बनाता है, ऑल आर डिफरेंट। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिनकी वजह से ये इतने सारे कंपाउंड्स बना सकता है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बारे में अब हम नीचे पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा, कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। व्हाट इज़ कैटिनेशन? कैटिनेशन मतलब कार्बन या कोई भी कंपाउंड, कोई भी एटम जो अपने ही एटम से जुड़कर बहुत ज़्यादा लंबी चेन्स बनाए, ब्रांच्ड बनाए, ठीक है, या फिर रिंग्स बनाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। ये प्रॉपर्टी कार्बन में पाई जाती है, जो कि बहुत ही एक्सट्रीम
लेवल तक कार्बन में पाई जाती है। कार्बन अपने मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ एक ही चेन में जुड़ सकता है, ठीक है, और एक बहुत ही लंबी चेन या फिर रिंग या फिर ब्रांच चेन बना सकता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, अपने मिलियन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स बनाता है। दीज कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन और इवन कार्बन एटम अरेंज्ड इन रिंग्स। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी से जो भी कंपाउंड बनते हैं उसमें 3 तरीके के कंपाउंड्स बन सकते हैं, या तो वो सिंगल चेन होगी लंबी सी, या फिर ब्रांच चेन होगी बहुत सारी, या फिर वो रिंग की फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर रखा होगा कार्बन ने। इन एडिशन कार्बन एटम्स में भी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। और तो और कार्बन एक सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता है अपने आप से, ये अपने ही एटम से एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। कार्बन compounds of carbon which are linked by only single bond between the carbon atoms are called saturated compounds, and compounds of carbon having double or triple bond between their carbon atoms are called unsaturated compounds. जिन कार्बन कंपाउंड्स के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड ही होंगे, केवल डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, तो वो कंपाउंड्स सैचुरेटेड कार्बन माने जाते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स माने जाते हैं। जबकि अगर कोई लंबी चेन है कार्बन की जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, फिर भी अगर एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो माना जाता है। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू सच एन एक्सटेंट। अब किसी भी एटम में इतनी ज़्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। हमें पता है हाइड्रोजन भी सिंगल H की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, H2 की फॉर्म में करता है। तो ये भी उसने जो H और H के मॉलिक्यूल को जोड़ के H2 का मॉलिक्यूल बनाया, ये भी कैटिनेशन के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है। लेकिन वो थर्ड एटम अपना जोड़ के कुछ और नहीं बना सकता है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, वो O2 मिलके 2 ऑक्सीजन के एटम मिलके ऑक्सीजन बनाते हैं और 3 ऑक्सीजन के एटम मिलके ओजोन बनाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वो नहीं बन सकते, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑक्सीजन एटम। तो इनकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत ही कम लेवल तक है, लेकिन कार्बन की बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक है, जिसका हम नहीं नाप सकते हैं कि कितने कार्बन एटम जुड़ सकते हैं आपस में, दे कैन बी इनफाइनाइट। इसके अलावा एक सिलिकॉन है हमारे पास जिसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच हैव चेन ऑफ अप टू 7 to 8 एटम्स, ठीक है, 7 से 8 एटम्स, मतलब 7 से 8 सिलिकॉन आपस में जुड़कर एक चेन बना सकते हैं हाइड्रोजन की हेल्प से। बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। लेकिन ये जो कंपाउंड्स बनते हैं इस प्रॉपर्टी से, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि बनते ही रिएक्ट करते हैं, एंड दे आर नॉट स्टेबल, ठीक है। तो क्योंकि ये स्टेबल नहीं है तो हम इनको ज़्यादा कंसिडर नहीं करते हैं। जबकि कार्बन कार्बन के बॉन्ड वाले जो भी कंपाउंड्स होते हैं, जो कार्बन अपनी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी से बनाते हैं, दे आर वेरी स्टेबल, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, इसलिए कार्बन के कंपाउंड्स हमारे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है, सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज़ केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी है, जो कि हम अपने पिछले वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं कि कैसे उसकी 4 वैलेंसी है। क्योंकि कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इन इट्स लास्ट शेल, तो उसकी वैलेंसी क्या है, 4 है। तो कार्बन 4 मोनोवैलेंट, मतलब ऐसे 4 एटम्स के साथ वो बॉन्डिंग कर सकता है जिनकी वैलेंसी 1 है, मोनोवैलेंट कंपाउंड के साथ वो बॉन्डिंग कर सकता है। कार्बन किसी भी एटम के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, कुछ भी हो, वो सबके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है, चाहे वो मोनोवैलेंट हो, डाईवैलेंट हो, ट्राईवैलेंट हो, क्योंकि कार्बन सिंगल, डबल, ट्रिपल कोई सा भी बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है, क्योंकि ये किसी के भी साथ बॉन्ड बना लेता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा बॉन्ड्स बनाता है। और इसी में इन्होंने पैराग्राफ चेंज करके जो पॉइंट एक्सप्लेन किया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दिस कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। क्योंकि कार्बन और कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए ये एक्सेप्शनली स्टेबल है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं बॉन्ड्स, क्योंकि कार्बन का जो साइज़ है वो छोटा है,
ठीक है। और इसके जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे के सारे बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो कार्बन का न्यूक्लियस है उसके पास है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा, इसलिए जो साइज़ कम होने की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स है न्यूक्लियस जो लगा रहा है दूसरे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, ये आसानी से लगा पाता है और वो ज़्यादा पकड़ के रख सकता है कार्बन का न्यूक्लियस टू अदर इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर द कंपाउंड्स दैट आर मेड बाय कार्बन आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर नॉट वीकर, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। होपफुली आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, जो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा वीडियो हो सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।